निकिता की मां पर लेटर में क्या आरोप लिखे हैं। यह अतुल सुभाष का ही लेटर है जिसका स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें आरोप लगे हैं कि निकिता की मां ने भी धमकाया है, डराया है और बहुत कुछ कहा है। अतुल ने क्या कहा है इस लेटर में कि कैसे सास ने धमकी दी है, यानी पूरे परिवार पर बहुत गंभीर आरोप जो लगाए हैं। लेटर में जो मेंशन किया गया आपको बता रहे हैं, सास को लेकर जो मेंशन किया गया है वो अब आपको जानकारी के जरिए बता रहे हैं। सुसाइड नोट में अतुल ने सास का जिक्र किया है। अतुल ने सास को समझाने की कोशिश की लेकिन सास ने अतुल को धमकी दी। ऐसा अतुल कह रहे हैं कि तुम मर गए तो तुम्हारा बाप पैसे देगा, इस तरह की बातें कही गई। पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, सास की तरफ से ये कहा गया, ये अतुल कह रहे हैं। और कहा कि तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। ये धमकी दी गई, अतुल की तरफ से ये बात कही गई है। वहीं आपको बताएं कि ये पूरा मामला अब जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, पुलिस भी मुस्तैदी दिखा रही है। पुलिस पहुंची यहाँ पर निकिता के घर। हमारे सहयोगी अजय दुबे ने बातचीत की पुलिस से कि क्या जांच का आदेश मिल गया, क्या बैंगलोर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तमाम सवालों का जवाब देती रिपोर्ट देखिए। शांति व्यवस्था के लिए है, कोई समस्या ना हो इसलिए है। परिवार वालों ने कोई संवाद किया, आपने कोशिश की? मैंने कोशिश की तो लोग बात नहीं की। अच्छा, कौन है घर में? आपने किससे? माँ है उनके। माँ है। बेटा सवेरे चिल्लाता हुआ बाहर दिखाई दे रहा था, उसने कुछ बोला क्या? वो भी बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा, आप लोग की कोशिश है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की? जी जी। अच्छा, बैंगलोर की पुलिस से कोई बातचीत हुई क्या? अभी कुछ नहीं। क्या आप यहाँ पर क्या आप लोग करने, कितने लोग आए हैं, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर? आप लोग? मुझे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कोई प्रॉब्लम ना हो यही मुझे देखना है। तो देखिए, सुरक्षा के लिहाज से पहुंचे अभी बैंगलोर की पुलिस से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है लेकिन केस वहां भी दर्ज हो चुका है, ऐसा उत्तर प्रदेश की जो पुलिस यहां पहुंची थी उनका कहना था। हमारे सहयोगी अजय दुबे ने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश की कि क्या अतुल सुभाष आया करते थे, किस तरह के रिलेशन थे, क्या था, ये भी जानने की कोशिश की। अजय की एक और रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। भैया, ये जो सुसाइड वाला सुने आप, तो ये डाइवोर्स का पूरा मामला था, क्या आप लोग समझते हैं पुरुष ने सुसाइड कर लिया? क्या लगता है गड़बड़ी किस जगह पे हो रही है? ये लड़की की तरफ से गड़बड़ी, ये बहुत ही गलत तरीका है। आप किसी को भी पैसे के लिए प्रेशराइज नहीं कीजिए। तो लड़की जो थी वो 3 लाख रुपए की डिमांड कर ली कि हमको वो चाहिए, फिर 2 लाख रुपए महीना चाहिए। अब लड़के के ऊपर इतना प्रेशर दिए, जो आपके जज साहब या साहिबा थी उन्होंने इतना प्रेशर दे दिया कि लड़के को आत्महत्या के समझ लिए उसको करना पड़ गया। 30 पन्ने का जो सुसाइड नोट था उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो अंतिम गवाही के इस वीडियो के बाद अब केस दर्ज कर लिया गया है बैंगलोर में भी। बैंगलोर के डीसीपी ने क्या जानकारी दी है, केस को लेकर कैसे जांच आगे बढ़ेगी और अतुल के वकील इस मामले में क्या बोल रहे हैं, दोनों की बातें आपको सुनवा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में उसका केस दाखिल हो गया है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हमारा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अतुल सुभाष एज 34, उन्होंने जो हैंगिंग करके सुसाइड हो गया था, उसके बारे में छानबीन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन जो भी क्राइम सीन पे मिला है, हमारा सोको टीम ने उसको लिफ्ट किया है, जिसमें टाइप्ड डेथ नोट है और उनका जो हाथ में से लिखा हुआ डेथ नोट भी है, वो सभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की है, उसके बारे में छानबीन चल रहा है। परसों सुबह सूचना मिली कि वो सुसाइड कर लिया है। उसके भाई और उसके चाचा लड़की के, उनके ऊपर वो एलिगेशन लगा रहा है। कई मुकदमे चल रहे थे, तो जो मेंटेनेंस का मुकदमा था उसमें हम लोग पैरवी कर रहे थे। 125 का जो मेंटेनेंस का मुकदमा था वो जुलाई में जो है डिसाइड हुआ। पहले 20,000 रुपया जो है पर मंथ जो है इंतरिम मेंटेनेंस के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया था। बाद में कोर्ट ने 40,000 रुपया जो है पर मंथ लड़के के लिए जो है अलाउ किया था कि लड़के को जो है ये 40,000 रुपया पर मंथ देंगे। तो आपने सुना, बैंगलोर में भी केस दर्ज हो चुका है, जांच आगे बढ़ रही है। अब जौनपुर पुलिस से कोऑर्डिनेट करेंगे और इसके अलावा वकील बता रहे थे कि कैसे दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन आपको ये जानकारी दें कि इस दहेज उत्पीड़न का जो पूरा मामला है, जो महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए बनाया था, उसको 2017 में लेकर कंसर्न जाहिर किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और 2017 में किस तरह से कंसर्न जाहिर किया गया था, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए थे। दहेज उत्पीड़न कानून का दुरुपयोग होता रहा, ये कोर्ट ने कहा था, बाकायदा मेंशन किया था, क्योंकि बहुत सी घटनाएं ऐसी सामने आई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चिंता जताई। 2017 में कानून के गलत इस्तेमाल पर आदेश भी पारित किया गया था, लेकिन 2017 का जो आदेश था उसे महिला संगठनों ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया,
हंगामा किया, सवाल खड़े किए। उसके बाद उस दबाव में याचिकाएं लगाई, उसके बाद उस याचिका के बाद महिला संगठनों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को बदल दिया। 2017 का यह आदेश था, लेकिन अगर 2017 वाला आदेश अभी भी लागू होता तो शायद अतुल को अपनी जान नहीं देनी पड़ती। क्या थे उस आदेश के बड़े फैसले, जरा वो हम आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, देश के हर दिन जिले में फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाने की बात थी। 2017 का जो आदेश था, जिसे पलट दिया गया बाद में। कमेटी में लीगल स्वयंसेवक और सामाजिक कार्यकर्ता होते, उनको हिस्सा बनाया जाता। 498 की शिकायतों को पहले कमेटी के पास भेजा जाता। कमेटी इसको रिव्यू करती, कमेटी मामले से जुड़े पक्षों को उनसे समझने की कोशिश करती, सच्चाई जानने की कोशिश करती, और कमेटी अधिकतम 1 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देती। इसके बाद कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं होती। इस तरह के मामलों में गिरफ्तारी नहीं होती, एक्शन नहीं होता, पहले रिपोर्ट का इंतजार किया जाता, और जरूरी स्थितियों में ही रिपोर्ट से पहले गिरफ्तारी होती है। हो सकता है कि ऐसा कोई रेयर केस भी आए जिसमें गंभीर स्थिति हो, तो उसमें गिरफ्तारी होती, लेकिन बाकी मामलों में रिपोर्ट के बाद ही गिरफ्तारी का प्रावधान रखा जाता। पीड़िता की चोट गंभीर हो या मौत हो जाए तो पुलिस पूरी तरह से वहां पर स्वतंत्र थी, फ्री थी किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए। तो यानी ये दोनों ही तरह से यहां पर बचाने वाला ये फैसला था कि ये जो कानून है न्यूट्रल होता दोनों ही जेंडर्स के लिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन इसको लेकर उस समय फैसला नहीं लिया गया, और इसी पर अब चिंता जाहिर की जा रही है। इस पर क्या कह रहे हैं अश्विनी दुबे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सुनिए जरा उनसे। पुरुष पीड़ित है, ज्यादा पुरुष ही पीड़ित हो रहा है। अभी जिस तरह से ग्रोइंग ट्रेंड बढ़ा है, महिला उत्पीड़न के जो एफआईआर्स दर्ज हो रही हैं, जिस तरीके से अब्यूज और मिसयूज हो रहा है, उसको लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कई बार चिंता जता चुका है। देश की तमाम और हाई कोर्ट्स जो है चिंता जता चुकी हैं। अभी आप दारा लक्ष्मी के केस में देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने भी कहा कि 498A का मिसयूज हो रहा है। तो सिर्फ यही नहीं, यदा कदा ही नहीं, आप अक्सर देखेंगे कि केसेस सिर्फ जैसे ही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ तो पहला केस होता है 498A का रजिस्टर करवाना, क्रुएलिटी का। और इसीलिए देखिए कि गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट ने अरणेश कुमार के केस में तय की, बीच बीच में और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस तय करता रहता है कि भाई आप जो और डिस्टेंट रिलेशनशिप में हैं लोग या फैमिली के रिलेटिव्स हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। तो कानून बनाए जाते हैं लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल कहीं ना कहीं चिंताएं भी लाता है, सिस्टम की बदहाली भी सामने रखता है। और अतुल का केस यही बताता है कि कानून जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, यानी महिलाओं के लिए भी सिमिलर और पुरुषों के लिए भी सिमिलर, एक ही जैसा, जिससे न्याय सुनिश्चित हो सके, किसी अतुल को अपनी जान न गंवानी पड़े।